सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए, दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आज 14 फरवरी है। आज हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और उसकी दी हुई ताकत से एक और जिसारत की थी। पीर हक़ ख़तीब हुसैन सरकार के पास हम गए थे और उनकी चीज़ें जिन्हें करामात की गर्दान से तारुफ़ करवाया गया और उनकी शख्सियत के हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया और हमने उस प्रोग्राम में ये बात अर्ज़ भी की थी कि जिसको भी इनकार हो यहाँ सामने आकर इन बातों का सामना करे, इनकार करे, रद्द करे, डिबेट करे। हम इसी चीज़ के कायल हैं कि सामने आए कोई और पीछे बैठ के बात ना हो, इसमें कोई मर्दानगी नहीं है। यही कुछ हम पीछे 26 नवंबर में भी कोशिश कर चुके थे और वो भी आपके सामने है। मेरा दिल करता है कि मैं उन मासूम लोगों को चीख चीख के बताऊं कि किस हद तक बुज़दिली का मुज़ाहरा किया 26 नवंबर में हमारे महबूब ने और फिर उस पर प्रोपेगेंडा भी किया। मगर एक बात आज की अपडेट में आपको ज़रूर दूं, सैयद इकरारुल हसन आज 14 फरवरी को पीर हक़ ख़तीब सरकार के आस्थाने में तशरीफ़ ले गए और ये आज का वाक़या है। ये प्लान भी उन्होंने लास्ट नाइट तक डिस्कस किया था और आपके सामने भी रखा था कि अगर उवैस रब्बानी ये गुनाहगार अगर कहता है तो मैं जाता हूँ 14 फरवरी को और वरना हम किसी और दिन जाएंगे और क्या तरतीब हो सकती है। तो सैयद इकरारुल हसन इस हवाले से ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ आपको आज की ये अपडेट दूँ कि इस वक्त की सूरत हाल मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत संगीन और इम्पॉर्टेंट है। ताहाल जो आपने वीडियोस देखी हैं, मैंने अपनी टीम को कम वक्त में जो हो सकता था लगाया, क्योंकि ये आज का प्रोग्राम उसूलन सैयद इकरारुल हसन और पीर हक़ ख़तीब सरकार के सामने आमने बैठने का प्रोग्राम था और कहीं कोई हमारे महबूब का मुरीद जहलमी ये ना सोचे कि उवैस रब्बानी व्यूज़ के लिए आगे होता है, इसीलिए आगे होता है कि उसकी शोहरत का इजाफा हो जाए। तो मैंने अपने आप को पर्दे से पीछे रखा और एक वजह ये और दूसरी वजह सैयद इकरारुल हसन आपको बता सकते हैं ये इस तरह से तय पाया। तो अब किसी को ये मसला नहीं होना चाहिए कि एक ही शख्स है जो तारीख देता है और उस तारीख पर लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं, उस तारीख पे बैठने का मामला भी बन जाता है, सिवाय मेरे महबूब की इन टोपियों के। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफा गुफ्तगू नहीं होती, दो तरफा आमने सामने आके बात होती है डिबेट के ऊपर। जिंदगी भर हमने यही किया, हमने डिबेट की है, डिबेट सीखी है, डिबेट सुनी है, तो हम इसी बात के कायल हैं कि आमने सामने आके बात होगी, पीठ पीछे बात नहीं होगी। इस सिलसिले में आज सैयद इकरारुल हसन आस्थाना कलर सैयदा तशरीफ ले गए और ज़ाहिर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पीर हक़ ख़तीब सरकार ने किया था। तो मेरी मालूमात के मुताबिक जो मेरे वहाँ नुमाइंदगान हैं और ख़ुद एक मारूफ पीर साहब हैं वाक़ईन से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे बताया कि 150 के करीब उलमा इस वक्त वहाँ तशरीफ़ फरमा है। मुख्तलिफ़ पीरान उज़्ज़ाम आस्थानों के पीरान और उलमा मशाइख, उनकी तादाद 100 से 150 के दरमियान है। ये मुझे मुबैना तौर से अपडेट किया गया और इस दौरानिए में सैयद इकरारुल हसन भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। सैयद इकरारुल हसन ने कई मरतबा ये इसका वीडियो में इज़हार किया कि पीर साहब नहीं आ रहे, पीर साहब कमरे में बैठे हुए हैं। तो हमने भी इस खदशे का इज़हार किया कि शायद पीर साहब वो मेरे महबूब जहलम वाले की तरह ही करेंगे, पुलिस भेज देंगे या बहानेबाजी कर देंगे या कैमरा रुकवा देंगे। मगर इसके बिल्कुल बरक्स आगे की बात मैं आपके सामने रखूँगा। मगर इसके बिल्कुल बरक्स पीर हक़ ख़तीब हुसैन सरकार साहब ने बहादुरी का मुजाहरा किया। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक वो आकर गले मिले, सैयद इकरारुल हसन को गले से लगाया, मुस्कुराहटों का चेहरा था और आगे की बात हुई, जिसमें वो वीडियोस भी आपके सामने आ चुकी हैं। जो एक मोटा मसला था वो ये था कि सैयद इकरारुल हसन ने कहा कि कुछ सूरतों की तिलावत आप करके सुनाएं और मुबैना तौर से पीर साहब ने कहा कि या पीर साहब के दोस्तों ने भी ये कहा कि आपको कोई हक नहीं हासिल है कि आप तिलावत की तरफ जाएं या ऐसा कुछ। ये बात नहीं है, बात वो करामात और वो जो जिसे सैयद इकरारुल हसन ने कहा कि शोबदाबाजी है, उसके ऊपर बात करें एक आमिल की हैसियत से। तो आखिरी जुमले उस डिबेट के इस तरह से कंक्लूड हुए कि पीर साहब ने ये दावा किया कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा और अगर मैं ना कर सका तो मेरी गर्दन यहीं पे काट देना, और फिर सैयद इकरारुल हसन भी करके दिखाएं। उसके बाद वीडियो बंद हो गई और वीडियो के बाद जो बयानात मुझ तक मेरी टीम के जरिए वहां से यहां तक पहुंचे वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें खदशात भी हो सकते हैं, ज़ाहिर मैं वो वहां नहीं हूं, ना कैमरे की आंख वहां पर। ये बयानिया जो मुझ तक पहुंचा है वो ये है
कि पीर साहब ने सैयद इकरारुल हसन के साथ कि कहा है कि मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, और बकौल हमारे दोस्तों के उन्होंने वो चीज़ें वहाँ से निकाल के दिखाई हैं। मैं फिर से कहूँ कि इसमें सदाकत क्या है, ये सैयद इकरारुल हसन खुद बताएंगे, मगर ताहाल मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, अपने रंजीदा दिल के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त अभी भी मासूम है, ज़रा समझ लें। कुछ लोगों को ये जहन में आया हो कि जी उवैस रब्बानी साहब खुद आगे बढ़ के अपने नाम के लिए, शोहरत के लिए या इस तरह की किसी चीज़ के लिए करते हैं। ज़ाहिर है वो ज़ाती हैसियत मुझे जानते नहीं है, तो वो दूर से देखेंगे तो धुंधला देखेंगे। हमने इस बार खुद को कहीं आगे रखा ही नहीं। पहले भी कहते थे कि दीगर सहाफ़ी हज़रात जाएं, हमारा काम था डेट देना, दोनों की रजामंदी करना, मुलाकात कराने के लिए जो हो सकता है करें, अनलेस कोई एक बात से फिर जाए और बहानेबाजी करे और फरार हो जाए। मैं तो उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों ने इस्तकामत दिखाई है। आपको ये बात माननी पड़ेगी, सैयद इकरारुल हसन चल के आस्ताना तक पहुंचे, ये उनकी जुर्रत बहादुरी है, और उसी दिन पहुंचे जिस दिन मैंने उनको तारीख दी थी। और दूसरा, पीर हक खतीब हुसैन सरकार साहब तशरीफ लाए, चाहते तो वो ना आते, वो भी वहां पे तशरीफ लाए और मुलाकात भी की और सामने आमने आए। आगे की कहानी आपसे जिक्र की जाएगी, मगर ये काम मेरा महबूब नहीं कर सका। ये काम बहादुरी वाला काम था। यहां तक की हैसियत में इस काम ने कम से कम यह साबित कर दिया कि फरार इख्तियार नहीं किया जिस वक्त तक जरूरत थी। आगे हो सकता है मामला दीगर हो जो मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। तो इस वीडियो को बताने का एक बड़ा मकसद है मेरी जात से। हो सकता है किसी को मुझे पता है मोहब्बत करने वाले बहुत ज्यादा हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए था, आपको होना चाहिए था। सैयद इकरारुल हसन से मशावरत हुई और यह हुआ कि एक बंदे को बैक पे होना चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन को आसान बना सके। और दूसरा, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि किसी को ये बोलने का मौका नहीं मिले कि जी अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं। लो जी, हम आगे भी नहीं हैं, हम पीछे हैं, दीगर लोग आगे। मगर आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि अपडेट क्या है, तो मैं अपडेट आपके सामने रखने का ज़ारे आपके आगे मैं इस चीज़ का जवाब बनता है। मकरूज हूँ आपकी मोहब्बतों का, लिहाजा मैंने आपके सामने रखना है कि ताहाल अब तक की मालूमात जो मेरे पास आई है, मेरी टीम बता रही है कि सिचुएशन थोड़ी संगीन है। इसलिए कि पीर साहब वालों का यह दावा है कि इकरारुल हसन माफी मांगे या बयानिया रिकॉर्ड करवाएं, वरना हम नहीं जाने देंगे। और इकरारुल हसन का बयानिया मुझ तक अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि इकरारुल हसन का अपना नंबर जिसमें मैं उनके साथ राब्ते में हूं वो नहीं लग रहा है। मैंने उनको फिर भी मैसेज ड्रॉप किया कि मुझे अपनी खैरियत दें। ये बयानिया मुझे सामने वाली जानिब से, यानी पीर साहब के अहबाब की जानिब से मिला है कि हमारी करामतें सच साबित हो गई हैं। हमने इकरारुल हसन को जो चैलेंज दिया था उसमें इकरारुल हसन हार गए, और इकरारुल हसन का जब तक माफी नामा नहीं आ जाता हम नहीं देते। फिर से कहूं, ये मुबैना तौर से बयानिया ही है ना, ये अभी तक क्लैरिफिकेशन कंफर्मेशन सैयद इकरारुल हसन की तरफ से आएगी, मगर अब तक के हिसाब से ये बात है जिसमें 50-50 का चांस हो सकता है। अलबत्ता ये है, मैं ये इस बात से बड़ा खुश हूं, मुतमईन हूं, और खुदा का बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूं कि जो कोशिश हमने की, दोनों अहबाब ने उस कोशिश को कम से कम मुमकिन बना दिया। साथ बैठ गए। वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना पीर हक खतीब हुसैन सरकार और सैयद इकरारुल हसन की, ये साथ बैठना मेरा काम इतना ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। ये सेम काम 26 नवंबर को हो सकता था। मनाजरा बढ़ गया जी, साथ आके बैठ जाते, दिल को तसल्ली होती कि जी एक इंसान बहादुर है, सामना कर सकता है। मगर वो इंसान सिर्फ प्रोपेगेंडा ही कर सकता है। तो कैमरे और कमरे की सरकार, मेरी जान सरकार, प्रोपेगेंडा कर रही है और मासूम बच्चों को अब तक बेवकूफ बनाए रखा, और वो अब तक कहते हैं जी बड़ा बहादुर है। यकीन माने मेरे अखलाक मुझे इजाजत देते ना, मैं लानत देता उनको कि ये बहादुरी है और ये तुम्हारा लीडर है। तुमसे अच्छा, लाख गुना अच्छा पीर हक खतीब हुसैन सरकार है। चाहे तुम उनको जाली आमिल बोलो, धोखेबाज बोलो, सब हो सकता है, मैं मानता हूं, हर बात मानने को तैयार हूं। और तुमसे लाख गुना अच्छा सैयद इकरारुल हसन है। तुम तो आलिम बनते हो, एक एंकर पर्सन तुमसे लाख गुना अच्छा है कि वो बहादुर है। वो एक किसी से नहीं कहता कि लिखवा के लाना, और अगर वो वीडियो बनवा के भी ले आए तो बोले जी पुलिस वालों को आगे भेज दिया जी, हमसे मुबाहिसा नहीं, मुनाजरा नहीं होगा। ये मेरे दिल के जज्बात है। खुदा की कसम, मैंने उनको एक और मौका दिया था कि 26 नवंबर को अपनी अखलाकी जुर्रत को साबित कर लेते ना, तो मैं माफीनामा रिकॉर्ड कराता जी, मेरा कसूर है, मैं सारा कुछ अपने आप पे ले लेता। मगर मेरा महबूब, खैर कोई बात नहीं, बच्चा ही है ना, अभी जवान, ज़ाहिर एक उम्र है उनकी, तजुर्बा आएगा। अफसोस पे कर रहा हूं, और मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। मेरे दिल के ये वो दुख हैं कि काश आप साथ बैठते, इल्मी गुफ्तगू होती है, एक आलिम के साथ बैठ। आप जिंदगी भर किसी आलिम के साथ, मुस्तनद आलिम के साथ नहीं बैठेंगे। आप हो सकता है किसी एंकर पर्सन के, अभी कैसर राजा साहब ने आपको बर्बाद किया हुआ है। आ रहा है मजा, होना नाम है। यही बात हम कह रहे थे तो आप हम पे प्रोपेगेंडा बना रहे थे, क्योंकि मैं फर्द वाहिद हूं, मैं किसी, खैर बख्श दो। आज की अपडेट, हक खतीब हुसैन सरकार साहब के पास है इकरारुल हसन। जिस बात पे मुझे तशवीश है वो ये है कि मेरा राब्ता नहीं हो रहा। नंबर क्यों बंद है, राब्ता क्यों नहीं हो रहा, कैमरे क्यों रुक गए,
इस बात पे मेरी तशवीश है और मैं बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने मैं कॉल भी लगाऊंगा, हमारे बहुत अच्छे पीर साहब हैं, वही हैं इस वक्त, मैं उनसे भी पूछूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त क्या मामला हैं, क्योंकि मुझे परेशानी लाक है। अब तक की सूरत हाल के हिसाब से सब कुछ सही आया है, जो कैमरे पे आया है बिल्कुल सही आया है। दोनों में मुलाकात हुई है, बैठे हैं साथ में और बातचीत हुई है। बातचीत ही होनी है ना, जरा सख्त मिजाज में भी गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू होना जरूरी था। मगर अब की सूरत हाल ताहाल यह है कि कोई राब्ता नहीं हो रहा। परवरदिगार हिफाजत फरमाए शर पसंद अनासिर से सैयद इकरारुल हसन की। और परवरदिगार, अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। पीर साहब आप खैरियत से हैं? अच्छा पीर साहब, मैं इंतजार कर रहा हूं। आपने देखा वहां शोर है, इज़ारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, स्पीकर चल रहे हैं, मिलाद का समा हो सकता है, एक शोर, एक वरगला है, एक लाउड स्पीकर्स का होना वहां पे एक वजह है, फिर लोगों का हुजूम। तो मैं इस वक्त मैंने कोशिश की पीर साहब से दोबारा पूछूंगा कि क्या अपडेट है, मुझे बताएं। और मैं सैयद इकरार को भी कॉल लगाऊंगा कि मुझे बताएं सैयद इकरारुल हसन की इस बात पे ज़्यादा वजाहत अच्छी लगेगी कि उन्होंने क्या देखा क्या पाया। मगर यहाँ तक मेरा काम था ख़वातीन हज़रात, मैंने पूरी सदाकत के साथ, यानी एक सहाफ़ी के लिए स्क्रीन पे ना आना बड़ी शर्मनाक बात होती है। वो चाहता है कि वो तो सामने आए, उसका तो शायद हो सकता है शौक हो कि वो स्क्रीन पर आए। मैंने खुद को स्क्रीन से भी पीछे रखा है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये सोच जिनकी बना दी जाए अगर कि ये अपने लिए कर रहा है। और मैं ये काम छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट में जिसको डेट दूंगा वो भी तैयार हो जाए, कौन शख्सियत होगी, कहां होगा, लेकिन ये जिंदगी भर हमारा ही काम है। आप बेफिक्र रहें, आप कॉन्स्पिरेसीज करें, प्रोपेगेंडा करें, हमने सामने लाके बिठाना है, नतीजा आवाम ने खुद लेना है, नतीजा इन लोगों ने खुद निकालना है। दैट्स इट। आई विल अपडेट यू नेक्स्ट जो भी खबर होती है। दोनों के लिए खैरियत, दोनों के लिए आफियत की दुआ आप करेंगे और परवरदिगार से दुआ को रहेंगे कि मामलात हसीन तरीके से हो जाए। ज़ाहिर है एक नतीजा निकलेगा, कोई एक गलत साबित होगा, कोई एक सच्चा साबित होगा। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि दोनों हीरो बन के निकलेंगे, कोई एक हीरो होगा। मगर अब तक की सूरत हाल के मुताबिक सैयद इकरारुल हसन बहादुर है जो वहां पहुंचा, पीर हक खतीब हुसैन साहब बहादुर हैं जो साथ बैठे। बहादुरी के मामले में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। इकरार को हो सकता है 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि ज़ाहिर वो गए हैं वहां पर, मगर पीर साहब चाहते तो भाग जाते, उनको भी नंबर इस हवाले से मिलने चाहिए। अब बात होगी झूठ और सच की कि वो जो अवामिल हैं, वो जो करामात हैं या फिर वो शोबदेबाजी है, उनमें से सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक मेरे पास सारी खबर भी आ चुकी होगी। मगर मैं आपसे एक बार फिर कह दूं, अपनी जुबानों को इस हवाले से महदूद रखिएगा, मोहतात रखिएगा, किसी चीज़ के बारे में आप सच्चाई ना जानते हो और किसी भी प्रोपेगेंडा के लिए इसमें आकर आप किसी को गाली लिखें, बुरा भला लिखें, बदतमीजी करें और नॉनसेंस गुफ्तगू करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। दोनों अहबाब के लिए पहले दिन से कह रहा हूँ, एहतियात करें। मेरे दोस्त जो वहाँ मौजूद हैं उनकी खैरियत और आफियत के लिए भी दुआ करें, परवरदिगार हिफ्ज़ व अमान में रखे। खैरियत और आफियत ज़ाहिर मुरीदीन से या उन लोगों से जो चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं और शायद हो सकता है वो किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडा में आ जाए। जैसे हमारे महबूब के प्रोपेगेंडा में कुछ दोस्त आए हुए होते हैं और आप देखेंगे कमेंट्स में उनकी ज़ियारत आप करेंगे और उनको भी आपने कुछ नहीं कहना है, मुस्कुराइएगा, उनकी चीखें एंजॉय कीजिएगा। वो अब बाज नहीं आते। इस वीडियो के बाद कुछ बाज आ जाएंगे, ज़ाहिर उनकी आंखें खुलेंगी कि जी हमने, एक बंदे ने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मिलाने की कोशिश की थी, उस पर हमने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी, हम उस इज्जत के भी पीछे पड़े रहे। मगर दूसरे दिन 14 फरवरी के दिन जो दोनों पार्टियां थी उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, बैठ गए साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे की रिपोर्ट में आपको दूंगा कि बैठने के बाद सही कौन है, गलत कौन है। ताहाल मेरे पास ये खबरें आई हैं कि उन्होंने चीजें दिखाना शुरू कर दी हैं और वो तकाजा कर रहे हैं कि इकरारुल हसन माफीनामा रिकॉर्ड कराए। इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता जब तक मैं इकरारुल हसन से खुद बात न करूं।